नमस्ते बच्चों। तो हमारा छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो आज से हमारा 2021-22 ये शैक्षणिक वर्ष हमारा शुरू हो रहा है। और आपको मालूम है कि विज्ञान ये जो विषय नांदुरकर टीचर आपको पढ़ाती है, तो ये साल सभी बच्चे मन लगाकर, ध्यान लगाकर पाठ का निरीक्षण करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे। और पहला पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो ये जो सूची दी है, पेज नंबर देखो, विषय सूची दी है, पेज नंबर नहीं है इसमें। तो एकूण पाठ 16 ब्रह्मांड का अंतरंग। पहला है प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी तथा जमीन। पूरे 16 पाठ है। तो प्रथम सत्र के लिए 8 पाठ तक, ये 8 पाठ तक आप सभी बच्चे यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। तो ये शैक्षणिक वर्ष नया है, इसीलिए मैं ये छोटी छोटी जानकारी दे रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान रखो, तुम्हारी नोटबुक में भी रखो कि 1 से 8 पाठ तक हमारी प्रथम सत्र तक पढ़ाई रहेगी। तो सभी बच्चे को किताबें मिली है, और बाकी जो लड़के होंगे तो स्कूल में आकर पहले किताबें जमा करो और दूसरे किताबें लेके जाओ। तो देखो पहला पाठ है हमारा विज्ञान का प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी तथा जमीन। ये पहला पाठ है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो चित्र दिया है, ये सभी बच्चे वर्ग पाठ की नोटबुक में इसका आकृति तैयार करेंगे, बनाएंगे। पृथ्वी के मंडल यानी 3 स्तर में होते हैं। पहला है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस साल, यह वर्ष में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और जो टीचर आपको पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए, आकृति बनाने के लिए जो देंगी, वो मन लगाकर करो। तो देखो सभी लड़के इस चित्र का निरीक्षण करना है। संलग्न आकृति का प्रेक्षण करो तथा प्रश्न के उत्तर दो। ये पहले हमें क्या करना है, आकृति का निरीक्षण करना है। प्रेक्षण करना का मतलब है निरीक्षण करना। तो पहले क्या है, चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया कहाँ रहती है? आकाश में घूमती है, पेड़ पर रहती है। गाय कहाँ चर रही है? मैदान में, कुरन में। सड़क और वृक्ष कहाँ है? ये चित्र का निरीक्षण करके बताना है। नदी किस ओर से किस ओर बह रही है? विमान कहाँ है? आकाश में उड़ रहा है। मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही है? पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही है। नाव किस पर तैर रही है? पानी में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर ये आकृति का निरीक्षण करके आप देंगे। तो पहले आकृति का निरीक्षण करो। ये आकृति का नाम है पृथ्वी के मंडल। ये आकृति सभी बच्चे तुम्हारे नोटबुक में बनाएंगे। उसको उनके जो अलग अलग स्तर है उसमें आपको नाम भी देना है। मुझे यह आकृति बनाकर दिखाना है अपने ग्रुप पर। प्राकृतिक संसाधन, तो इस आधार पर हमें यह समझ में आता है कि आकृति में कुछ घटक पानी में है,
कुछ घटक जमीन पर है और कुछ घटक आकाश में है। तीनों जगह अलग अलग प्रकार के घटक दिखाई दे रही है। यानी कौन से? जमीन, पानी और आकाश, अर्थात हवा में है। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा, पानी तथा जमीन से संबंधित है। इसलिए उसको नाम दिया गया है स्थल मंडल, जल मंडल। जल का मतलब पानी, स्थल का मतलब जमीन और वायुमंडल, वायु का मतलब आकाश। तो ऐसे तीनों जगह अलग अलग स्तर पर ये घटक रहते हैं और इसी प्रकार विभिन्न सजीव इन तीनों मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते रहते हैं। संचरण करना यानी घूमना, रहना। इन सजीवों और इनसे व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से जीवमंडल कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने यह भी देखा था कि पृथ्वी के इन मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। ये किसी मनुष्य ने नहीं निर्माण किया है, तो ये प्राकृतिक है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत है, यानी हवा का स्तर है। पृथ्वी का पृष्ठभाग पानी और जमीन अर्थात जलमंडल तथा स्थलमंडल से बना होता है। इनमें से जलमंडल का भाग स्थलमंडल की तुलना से अधिक होता है। देखो ये जो आकृति दी गई है, पानी का भाग ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ज़मीन का ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये बहुत कम है। यानी पृथ्वी पर पानी का प्रमाण सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यानी कितना प्रतिशत? 71% और ज़मीन का कितना भाग है? 29%, यानी 29%। ऐसा ये पानी का और ज़मीन का प्रमाण पृथ्वी पर है। ते जानकारी हम आकृति 1.2 में मैंने आपको अभी दिखाया है, तो इनका भी निरीक्षण करो और ये आकृति भी आप वर्ग पाठ की नोटबुक में बनाओ। बहुत आसान है और बहुत अच्छी है। इनसे हमें यह ज्ञात होता है कि पानी का प्रमाण कितना है और ज़मीन का प्रमाण कितना है। तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं। अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो आओ हम इन घटकों का विस्तृत ये पहले पाठ में इसके बारे में और जानकारी देखने वाले हैं। पहले जो चौकोन में दिया है, क्या दिया है? पृथ्वी की सजीव सृष्टि को बनाए तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हवा, पानी तथा जमीन ये महत्वपूर्ण घटक है। ये आपको याद में रखना है। और ये जो पृथ्वी है, और इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया है जमीन तथा पानी का अनुपात पृथ्वी पर कितना है, कितना प्रतिशत है, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। तो पहला ही पाठ है, प्रत्येक लड़के को इसके बारे में ज़रा और अच्छा लगना चाहिए कि पहला पाठ कैसा होगा, पहले पाठ में कौन कौन सी जानकारी दी है, ये तुम घर में पढ़ो और दोनों आकृतियाँ बनाओ। आज हम यहाँ रुकते हैं। इसका आगे का भाग हम बाद में देखेंगे। ओके।